जय श्री राम। 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद मंडल कमेटी की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। उस दिन संसदीय समिति की बैठक में जिस तरह आपका स्वागत किया गया उसका वृत्तांत राधेलाल पंडित जी ने बड़े ही नाटकीय तरीके से सुनाया। चारों तरफ शंख झालर बज रहे थे, इंद्र अप्सराओं के साथ फूल बरसा रहे थे, देवता उसी तरह नारे लगा रहे थे जिस तरह चुनाव जीतने के बाद आपके संसद में प्रवेश के वक्त पार्टी के सांसद लगा रहे थे। स्वर्ग में देवता 2 हिस्से में बंट गए थे। उत्तर भारत वाले नाच गा रहे थे, दक्षिण भारत वाले मुंह फुलाए चुपचाप बैठे थे। राधेलाल पंडित जी जब ये कथा सुना रहे थे, सारे कार्यकर्ता भाव विभोर होकर सुन रहे थे। कुछ की आंख से आंसू भी बह रहे थे, कुछ बीच बीच में उठकर नारे लगा देते थे। बैठक में मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह ने कहा, देश के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के पद का दर्जा पिछले 9 साल में बहुत तेजी से उठ गया है। लोगों को पता चल गया है कि उन्होंने एक विश्व नेता चुना था जो इस समय संसार भर की समस्या सुलझाने में लगा हुआ है। उसकी इसी लोकप्रियता का नतीजा है कि भले ही उसने 9 साल पहले किए वादे पूरे न किए हों, पर लोगों को उसकी गारंटी पर पूरा भरोसा है। जंडैल सिंह ने कहा कि दुनिया में समस्याएं बहुत अधिक हैं, पर देश की संवैधानिक मजबूरियों के कारण केवल एक ही प्रधानमंत्री की सप्लाई हो सकी है। उस दिन खुद शाह साहब ने संसद में कहा, एक देश में 2 पीएम नहीं हो सकते। काश धारा 370 अभी भी होती, हमारे पास 2 पीएम होते। एक को हम विदेशों की समस्या सुलझाने भेज देते, दूसरे को देश की समस्याओं और चुनावी रैलियों के लिए नियुक्त कर देते। फिर विपक्ष ना बेरोजगारी को मुद्दा बना पाता, ना महंगाई को, ना देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को। जंडैल सिंह ने कहा, हम पीएम भले ही 2 बना दें, पर दूसरे मोदी कहां से लाएंगे? इतने सारे देश हैं और आदमी एक, उससे जितना बनता है वही तो करेगा। दुनिया के देश चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे वक्त उनके मुल्कों में घूमता रहे और विश्व शांति, परस्पर सहयोग, छोटे देशों की कड़की दूर करने में बड़े देशों के सहयोग जैसे मुद्दों पर भाषण देता रहे। रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन का विवाद, सभी देश हमारे साहब की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पर हमारी मजबूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे 5 साल बाहर नहीं रह सकते। उन्हें कुछ दिन के लिए अपने देश में भी आना पड़ता है, खास तौर पर जब राज्यों में चुनाव होते हैं या फिर कोई विदेशी मेहमान पलटा करने के लिए अपने देश में आ जाए। उसका स्वागत और दीगर औपचारिकताएं करने के लिए प्रधानमंत्री को भारत लौटना पड़ता है। जंडैल सिंह ने कहा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि देश की समस्याओं की तरफ हमारे साहब का ध्यान नहीं है। सवाल है, समस्या भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर चाहते ही हो कि हमारे साहब देश की समस्याओं पर ध्यान दें, तो समस्या का लेवल उठाओ, उसे इतनी बड़ी बनाओ कि वह उनका ध्यान आकर्षित करने के काबिल बन सके। समस्या जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी तभी अंतर्राष्ट्रीय नेता उसकी तरफ ध्यान देगा। जैसे देश में मंदिरों का निर्माण करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, तो साहब देश के जनता के टैक्स के पैसे से मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। हर मंदिर के उद्घाटन में खुद पहुंच जाते हैं। जब तक मणिपुर जैसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता उस पर ध्यान कैसे देगा? दूसरा एक और तरीका है, आपस में निपट लो। शांति और सद्भावना से निपटो तो अच्छी बात है। इस घटिया देश की 2 कौड़ी की समस्याओं में सिर खपाने से तो किसी अंतर्राष्ट्रीय जमघट में बड़ी समस्या पर भाषण देना अच्छा है। जंडैल सिंह ने कहा, विपक्ष की समस्या यह है कि जिस नेता के सामने चंद्रयान लॉन्च नहीं हो पाया, उसके सामने राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं। बैठक के बाद मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। राज्यों के सीएम की घोषणा भी जल्दी कर देते तो उन्हें भी इसी बैठक में बधाई दे देते। शेष कुशल, आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।